हेलो फ्रेंड्स। हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? अभी कुछ दिनों से सब लोग के मुंह पे यही था कि सिक्को इंडस्ट्री गिर गया, सिक्को इंडस्ट्री गिर गया, सिक्को इंडस्ट्री नहीं चल रहा है। क्या करें अब उसमें? बहुत बहुत सारे लोग तो उसमें से अभी निकल गए होंगे बेच के, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं है और सब्र नहीं है। फंडामेंटली कितना भी स्ट्रांग हो कंपनी में, लेकिन लोगों के अंदर हमेशा प्राइस के ऊपर ही नज़र रहता है कि भाई अभी ये चल क्यों नहीं रहा है, अभी कितना दिन तक नहीं चलेगा, अब गिर ही रहा है, कितना दिन तक गिरेगा और कितना गिरेगा। अरे भाई, आप लोग अगर एक बार स्टॉक मार्केट में आए हो, कोई कंपनी को इतना फंडामेंटली चेक करके उसके अंदर अगर एक बार मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि ये कंपनी आगे चलेगा, कंपनी कभी डूबने वाला नहीं है, तभी जाके आप एक बार धैर्य करो और उस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो। क्योंकि उसका बिजनेस जो है ना, वो बिजनेस कभी बंद होने वाला नहीं है। वो कंपनी अभी सीजन वाइज भी है, वो एग्रोकेमिकल में काम कर रहा है, सिक्को इंडस्ट्री। ठीक है, सिक्को इंडस्ट्री जो अभी काम कर रहा है उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं आपको। सिक्को ग्रुप मिस्टर जयंती भाई कुंबानी 1997 में स्टार्ट किए थे। तो इनिशियली सॉरी इनिशियली इसका जो नाम था सिक्को स्पेयर प्राइवेट लिमिटेड था। उसके बाद सिक्को इंडस्ट्री लिमिटेड 2000 में पड़ा। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ एग्रो ये जो काम करती है, बहुत सारा एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशन लाइक इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, वेडिसाइड्स, प्लांट ग्रोथ promoters, fertilizers, seeds sticking, adjuvant and animal repellent। तो ये सारे जितने भी एग्रोकेमिकल के जितने भी कंपनी है, जैसे सुमितोमो केमिकल हो गया तुम्हारा, धर्माज हो गया, और खैतान फर्टिलाइजर हो गया, जितने भी फर्टिलाइजर वाली कंपनी है ना, बहुत अच्छे अच्छे कंपनी आपके हिसाब से जितने भी बड़े कंपनी है, पीआई इंडस्ट्री और जितने भी कंपनी है, लेकिन वही काम सिक्को इंडस्ट्री भी कर रहा है। सिक्को इंडस्ट्री का खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो टीम है वो भी लगातार काम कर रही है। और इसका जो प्रेजेंस है बहुत सारे देशों में, इंडिया के अलावा बहुत सारे देशों में भी है। यूएई, जाम्बिया, लीबिया, इजिप्ट, नेपाल, बांग्लादेश, तंजानिया, युगांडा, टोगो, इंडोनेशिया, श्रीलंका, यमन, मालवी, इवरिया कोस्ट एंड केन्या। तो इसका जो मिशन है ना, टू बी द बेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी इन कांस्टेंट परस्यूट ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स। इनका जो मेन जो विजन है इनका, तो यन ट्रस्ट ऑफ ईच फार्मर। जो कंपनी का विजन फार्मर का जो ट्रस्ट जीतने का हो ना, वो कंपनी कभी फॉल्ट नहीं हो सकता, कभी धोखा नहीं दे सकता। क्योंकि उसको फार्मर का ट्रस्ट जीतेगा, कौन जीतेगा? जो क्वालिटी में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा, वही कंपनी। फार्मर क्या करेगा? वो प्रैक्टिकली देखेगा, जिसका दवाई असर कर रहा है उसी को विश्वास रखेगा। ये नहीं कि कोई कोई भी फार्मर नहीं चाहेगा कि सस्ता दाम में कोई दवाई लेके आएगा और अपने खेती में जाके उसको छींट देगा कि भाई काम करे या ना करे, हम मेरे को कोई लेना देना नहीं, मैं तो दवाई छींट दिया। ऐसा तो नहीं है ना। कोई भी फार्मर देखेगा किसका दवाई असर कर रहा है मेरे फार्म में, वो वही दवाई खरीद के लाएगा, चाहे उसको 1 रुपया ज़्यादा ही देना ना पड़े। वो अगर एक बार ट्रस्ट कर लिया ना कि भाई फलीना कंपनी का जो दवाई है वो बहुत असरदार है, तो उसको एक फार्मर के मुंह से अगर वो बात सुनेगा तो 10 फार्मर वही दवाई खरीद के लाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई सिक्को इंडस्ट्री गिरा तो कितना गिरा था। अभी देखिए, एक दिन में सब कवर कर लिया, एक दिन में सब कवर कर लिया, क्योंकि 20% का अपर सर्किट लग गया कल के दिन। अभी आप देखोगे लगभग 1 साल से लोग परेशान थे, क्योंकि 1 साल का इसका 117 120 का जो हाई था
वो लगातार गिरता ही रहता था। भाई कंपनी है, कंपनी कभी गिरेगा, कभी प्रॉफिट बुकिंग होगा, चाहे कुछ भी कारण के वजह से गिरेगा, लेकिन बिजनेस तो नहीं बंद होगा ना। आप लोग ये बात समझो कि कोई कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, तो कंपनी डूबने वाला नहीं है। तो उतना ही अमाउंट डालो जितना कि तुम लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। तो 5 साल में देखिए, 5 साल में ये हाई से 114 हाई गया था, 114 हाई से आके ये लास्ट में कितना आया, 57-55 रुपये तक आया। लेकिन ये 55 रुपये में भी जब रुका होगा ना, जो यहाँ वालों के लिए 10 रुपये वालों के लिए 55 रुपये वाला भी अच्छा है भाई, 55 में भी हमको प्रॉफिट मिल रहा है। तो 5 साल वाले के लिए तो कोई टेंशन नहीं है। जो यहाँ पे फंसा है ना 114, 108, 110, 100, वो लोग परेशान हो गए होंगे। अरे भाई तुम लोग भी परेशान मत हो। यह देखो यहाँ पे भी गिरा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे भी गिरा है, यहाँ पे भी गिरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो परेशान होने वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे भी फंसे हो तो रुकिए, लॉन्ग टर्म के लिए रुकिए। और यहाँ पे अगर आपको मौका मिला था तो आप इसको एवरेज कर सकते थे। अगर नहीं करना है तो छोड़ दीजिए उसको। जितना अमाउंट आप छोड़ सकते हो उतना ही इन्वेस्ट करिए, ठीक है। तो आप अभी देखिए, ये कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है। क्या क्या कंपनी है, 100 करोड़ की कंपनी है, और आपकी उसकी इंडस्ट्रियल पी के बराबर ही चल रहा है। अभी के वैल्यूएशन के हिसाब से आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि इंडस्ट्री पी के बराबर जो कोई ज़्यादा महंगाई नहीं चल रहा है इसका। और देखिए 100 करोड़ की कंपनी आपको डिविडेंड भी दे रही है, फेस वैल्यू 10 का है, आगे जाके आपको स्प्लिट बोनस मिल सकता है, ठीक है। और आरओई अभी 11 का चल रहा है, ठीक है। और प्रॉफिट रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। 2019 में 27 था, 20 में 33, 20 में कोरोना था तब भी इसका रेवेन्यू ठीक ठाक बढ़ा था। 2021 में 42, 2022 में 51, 2023 में थोड़ा सा गिरावट है। क्यों? अब इसका प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट ईयरली देखिए, 2 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, फिर 2022 में थोड़ा आगे गिरा था 2 करोड़ में, फिर 2023 में 3 करोड़। रिजल्ट तो अच्छा आ रहा है, सेलिंग प्रॉफिट बढ़िया हो रहा है। अभी आप लोग को प्रोमोटर का हिस्सेदारी दिखा रहा हूँ, 70 से अबव है, ठीक है। और रिटेल 28% है। आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? इसमें लगे रहिए। जो इसमें पेशेंस दिखाएगा स्टॉक मार्केट उसके आगे सर झुकाएगा, ये बात तो पक्की है। तो आपको मेरा चैनल अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरा सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, आप लोग मेरा सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरा चैनल को थोड़ा लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।